हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहली वोकैब है शॉडी। शॉडी एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है बैडली मेड और डन, लो ग्रेड या चीप। कोई चीज़ बुरी तरीके से बनाया हुआ है या बुरी तरीके से आपने किया है कोई चीज़, इसे तुच्छ बोल सकते हैं या घटिया। नेक्स्ट है मालिसियस, एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है इंटेंडिंग और इंटेंडेड टू डू हार्म। मतलब आपका ऐसा इंटेंशन हुआ है किसी चीज़ को हार्म करने का, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने का। नेक्स्ट है टिप ऑफ। टिप ऑफ एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ए सीक्रेट वार्निंग और पीस ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। हम बोलते हैं ना टिप दी उसने, तो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को बताना, जिससे खबरी देते हैं पुलिस के जो खबरी होते हैं उनको टिप देते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो वही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं या सीक्रेट वार्निंग। नेक्स्ट है विच हंट। विच हंट एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एन अटेम्प्ट टू फाइंड एंड पनिश पीपल हुज ओपिनियंस आर अनपॉपुलर। एक ऐसा प्रयास किसी भी इंसान को, किसी भी एक पर्सन को पनिश करना जिसके ओपिनियंस अनपॉपुलर है, मतलब जिनकी राय अनपॉपुलर है, फेमस नहीं है। एंड हु आर सेड टू बी डेंजर टू सोसाइटी, और ऐसा कहा जाए कि वो सोसाइटी के लिए डेंजर है, खतरा है। नेक्स्ट है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन एक नाउन है, इसका मीन्स होता है द प्रैक्टिस और ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट्स। मतलब धमकी देकर आपने किसी से कोई चीज़ मांगी, वसूली करना एक तरीके से। नेक्स्ट है लैप्स। लैप्स एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ए ब्रीफ और टेम्परेरी फेलियर ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी और जजमेंट, मिस्टेक या फेलियर। आप खामियां बोल सकते हो, किसी चीज़ का कंसंट्रेशन मतलब फेलियर होना, ध्यान नहीं दिया आपने, कंसंट्रेशन का फेलियर होना, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मेमोरी का या जजमेंट, कोई आपने जजमेंट दिया उसमें गलती हुई, मिस्टेक या फेलियर बोल सकते हैं, चूक या खामियां बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूटेबल। प्रोसिक्यूटेबल एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है टू इनिशिएट और कंडक्ट ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट समवन। किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल करना, कंडक्ट करना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट है एलीट। एलीट एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है एलीट मतलब जो बेस्ट है अपनी चीज़ में। ए सेलेक्ट ग्रुप डेट इज सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी और क्वालिटीज टू द रेस्ट ऑफ ग्रुप और सोसाइटी। जो एक ऐसा ग्रुप जो उसकी अपनी क्वालिटीज़ और एबिलिटी में सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब उस चीज़ में उन्हें महारत हासिल है सोसाइटी के बजाय, मतलब जो सोसाइटी है उनसे अलग है। नेक्स्ट है साइकोट्रोपिक, एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है रिलेटिंग टू और डिनोटिंग ड्रग्स दैट अफेक्ट ए पर्सनस मेंटल स्टेट। मतलब ड्रग्स से रिलेटेड इसका मीनिंग है कि जो किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल मतलब बहुत सारे देश है, मतलब हम बोलते हैं ना ये चीज़ें ट्रांसनेशनल होनी चाहिए, मतलब और दूसरे देशों से भी जुड़ी होनी चाहिए। ट्रांसनेशनल मतलब और दूसरे देशों को भी मिला के। हम जैसे इंटर स्टेट बोलते हैं, स्टेट के अंदर, ट्रांसनेशनल मतलब बहुत सारे देशों के अंदर। नेक्स्ट है रेव पार्टी। रेव पार्टी एक ये पार्टी किसे बोलते हैं, ये रेव इज ए बिग इवेंट, एक बड़ा सा इवेंट होता है एट विच यंग पीपल डांस टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इन ए लार्ज बिल्डिंग और इन एन ओपन एरिया। जब यंग पीपल क्या है, यंगस्टर क्या करते हैं, डांस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे किसी बिल्डिंग में ओपन एयर के सामने। और रेव्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद, ज़्यादातर रेव पार्टियाँ किस लिए एसोसिएटेड होती हैं, इलीगल ड्रेस, जहाँ पे ऐसी पार्टियाँ जहाँ पे इलीगली ड्रेस का यूज़ किया जा रहा हो। नेक्स्ट है कंपनसेट। कंपनसेट एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है गिव समवन समथिंग, टिपिकली मनी इन रिकॉग्निशन ऑफ लॉस, सफरिंग और इंजरी। कंपनसेशन देना, एक तरह से मुआवजा देना, किसी चीज़, किसी को कोई लॉस हुआ, मुआवजा देना, लॉस होना मनी का या सफरिंग या कोई इंजरी होना, जो कंपनसेशन दिया, मुआवजा देना। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट शो और प्रूव टू बी राइट, रीजनेबल और जस्टिफाइड, साबित करना कोई ऐसी चीज़ जो सही है उसको शो करना कि ये सही है या जस्टिफाइड है। नेक्स्ट है पैडलर्स। पैडलर्स ए पर्सन हु सेल्स इलीगल ड्रग्स और स्टोलन गुड्स। पैडलर्स उनको बोलते हैं जो इलीगल ड्रग्स को बेचते हैं या स्टोलन गुड्स मतलब चोरी हुई चीज़ों को बेचते हैं। नेक्स्ट है परपोर्टेडली। एक एडवर्ब है, इसका मीन्स होता है एज अपीयर्स और
स्टेट टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरी, जो ऐसा लगे कि ये सही है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। एलिगेंटली, कथित रूप से, कि ऐसा लगे कि आपको ये सही होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही होना उसका ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है पाल्टेरी, एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है वेरी स्मॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अब्सोल्यूशन ऑन नीड टू कंपनसेट फॉर अनलॉफुल अरेस्ट। अब्सोल्यूशन मतलब मुक्ति देना, किसी चीज़ को किसी पनिशमेंट से रिलीज करना, मुक्ति देना। ऑन नीड टू कंपनसेट, ज़रूरत है, ऑन नीड टू कंपनसेट फॉर अनलॉफुल, अवैध, अनलॉफुल मतलब जो अवैध है, मतलब कोई किसी को आपने अरेस्ट किया लेकिन बाद में पता चला कि वो उसका कोई वो ही नहीं था, कोई क्राइम ही नहीं था, तो उसने यहाँ पे बोला है कि ज़रूरत है किसको कंपनसेट करने के लिए, मुआवजा की ज़रूरत है फॉर अनलॉफुल, जो अवैध तरीके से अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए, मतलब बिना किसी प्रूफ के आपने गिरफ्तार कर दिए, तो उनको कंपनसेट करने की ज़रूरत है। अनलॉफुल अरेस्ट, इंडिया नीड्स ए लॉ टू मेक कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट ए स्टैट्यूटरी राइट। तो उन्होंने बोला इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया सिंगुलर है इसलिए नीड्स आया, एक कानून की ज़रूरत है टू मेक कंपनसेशन, ताकि वो कंपनसेशन दे किसको, फॉर अनलॉफुल अरेस्ट, जो भी अवैध तरीके से जो अरेस्ट किए गए उनको कंपनसेशन दिया जाए एज ए सैचुरेटेड, मतलब एक लीगल राइट, एक वैध राइट हो जाना चाहिए, अधिकार होना चाहिए ये। इस तरीके से इंडिया को ऐसे कानून की ज़रूरत है, जो गैर कानूनी जो अवैध अरेस्ट होते हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए और उसको एक स्टैट्यूटरी राइट बनाया जाए, मतलब लीगल राइट बनाया जाए। सोडी इन्वेस्टिगेशन इज़ वन थिंग, सोडी मतलब घटिया, चीप, और जो ही ऐसी कोई चीज़ जो बैडली डन की जाए, बुरी तरीके से आपने कोई चीज़ काम किया हो। सोडी इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, इज़ वन थिंग, घटिया जांच बोल सकते हो या गलत जांच एक अलग बात है, बट ए मालिशियस एंड मोटिवेटेड प्रॉब इज क्वाइट अनदर, लेकिन जो मालिशियस एंड मोटिवेटेड प्रॉब इज क्वाइट अनदर। मालिशियस मतलब इंटेंडेड, जिसका इंटेंशन ही है किसी को हार्म करना, मोटिवेटेड मतलब किसी चीज़ से प्रेरित, मतलब आपने किसी को अरेस्ट किया लेकिन इस बेसिस पे नहीं कि वो उसका कोई क्राइम था, ऐसे ही आपने उसको अरेस्ट किया, आपका खुद की कोई खुन्नस या कोई किसी और चीज़ से प्रेरित हो गया, आपने उसको अरेस्ट किया। तो मालिशियस मतलब किसी को हार्म करना, वही मोटिवेटेड प्रॉब मतलब जांच, इज क्वाइट अनदर। मतलब जो सोडी इन्वेस्टिगेशन जांच तो अलग बात है, लेकिन एक मालिशियस एंड मोटिवेटेड आपने जानबूझ के कोई प्रॉब की, उस पर वो एक अलग बात है। द प्रॉब कंडक्टेड बाय फॉर्मर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिशियल समीर वानखड़े इनटू ए परपेटेड tip of about consumption of drugs on a board a cruise ship in October 2019। तो इन्होंने बोला जो जांच की थी किसने, एनसीबी के द्वारा, एनसीबी ऑफिसर कौन थे, समीर वानखड़े के द्वारा, इंटू ए परपेटेड, जो एक मतलब परपेटेड मीन्स होता है जो आपको लगे सही है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सही हो। एक टिप मिली थी उन्हें, टिप ऑफ मीन्स एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स ऑन बोर्ड और एक क्रूज शिप, कि जो एक क्रूज शिप है उसमें क्या हो रहा है, ड्रग्स का कंजप्शन हो रहा है, ड्रग्स का यूज हो रहा है, मतलब कंजप्शन करना, ड्रिंक करना, ईट करना, स्मोक करना, ये कंजप्शन में यूज होता है। तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इन अक्टूबर 2019, सीम्स टू बी फॉल इन द लेटर कैटेगरी। ये ऐसा ये क्या है, ये लेटर कैटेगरी में आ रहा है। लेटर मतलब पहली कैटेगरी तो ये है, दूसरी कैटेगरी है जो ये एडिटोरियल में यहाँ बोला है कि सोडी इन्वेस्टिगेशन एक घटिया तुच्छ इन्वेस्टिगेशन तो अलग बात है, लेकिन एक मालिशियस एंड मोटिवेट प्रॉब इज क्वाइट अनदर। लेटर मीन्स होता है बाद वाला, तो फर्स्ट थिंग तो ये है, सेकंड वाला ये है, तो ये मोटिवेटेड और ये प्रॉब किया गया, ये इस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे भी बोला है जो एनसीबी के जो ऑफिशियल थे समीर वानखड़े, उनको एक टिप मिली थी, टिप ऑफ मिली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि क्या बोलते हैं, क्रूज शिप में क्या हो रहा है, ड्रग्स का यूज हो रहा है 2021 में। तो वो क्या है, वो जो प्रॉब एनसीबी के ऑफिसर ने मतलब वो जांच शुरू की, वो क्या है, ऐसा लगता है कि सीम टू बी फॉल इन द लेटर कैटेगरी, वैसा लगता है बहुत मालिशियस एंड मोटिवेटेड प्रॉब था, मतलब किसी को हार्म करने के लिए और मोटिवेटेड, किसी चीज़ से प्रेरित होके आपने जांच की।
द रेड ऑन द वेसल रिजल्टिंग इन सीजर ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस। जो वहाँ पे क्रूज में जो रेड की गई, छापा मारा वहाँ पे वेसल, यानी सीजर के वहाँ पे जो नारकोटिक सब्सटेंसेस है, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड जो सब्सटेंस है उसको सीज किया गया, उसको जब्त किया गया। एंड द अरेस्ट ऑफ सेवरल पीपल, और बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। इंक्लूडिंग, उसमें कौन कौन शामिल है? आर्यन खान, सन ऑफ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान। आर्यन खान को, उसमें आर्यन खान भी शामिल था, जो किसका? शाहरुख खान का बेटा है। इवन दो नथिंग वॉज सीज्ड फ्रॉम, हालांकि उससे मिस्टर खान से, मीन्स मिस्टर खान, आर्यन खान से कुछ भी सीज नहीं हुआ, मतलब उनसे कुछ भी जब्त नहीं किया गया, उसके पास कोई चीज़ें नहीं मिली ड्रग्स की। द एजेंसी मेड सेंसलेम क्लेम्स, इस एजेंसी मतलब एनसीबी ने क्या किया? सेंसलेम, बहुत ही सनसनीखेज दावे किए कोर्ट पे, कोर्ट पे, किसको रिलेटेड? अबाउट हिज बीइंग पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। उन्होंने क्या है? बहुत ही सनसनीखेज दावे की कि ये क्या है? हिज मतलब मिस्टर खान, आर्यन खान, जो पार्ट है इंटरनेशनल जो ड्रग ट्रैफिकिंग का पार्ट है, ये इस नेटवर्क का पार्ट है, ये उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज अपने दावे के कोर्ट में। एंड क्वाइट स्ट्रेंजली, और ये बहुत अजीब है, साइटेड मैसेज प्रॉपर्ली एक्सचेंज ऑन व्हाट्सएप एविडेंस। उन्होंने साइटेड मतलब हवाला देना, हवाला देते हुए मैसेज परपेडली जो ट्रू हो भी सकते हैं, नहीं भी जरूरी नहीं है। एक्सचेंज ऑन व्हाट्सएप एविडेंस, मैसेज प्रॉपर्ली एक्सचेंज ऑन व्हाट्सएप है, जो मैसेज थे उसका हवाला देते हुए कहा, जो व्हाट्सएप में जो भी मैसेज हुए थे उसको एविडेंस के तौर पे उन्होंने ये कहा कि इनका इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में क्या है? हाथ है इनका, इसमें ये शामिल है। कौन? मिस्टर आर्यन खान, जो शाहरुख खान के जो बेटे हैं। तो जो ये रेड हुई, इसको पूरा पढ़ते हैं। जो रेड हुई, ये क्या हुई? एक, जब वो रेड की गई उस क्रूज में, तो वहाँ पे ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारे सब्सटेंस मिले, और उसमें से बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया। उसमें से आर्यन खान शामिल है, जो किसका बेटा है? शाहरुख खान का। बहुत, हालांकि उसमें से उसके आर्यन खान से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एजेंसी ने क्या किया? बहुत ही एक सनसनीखेज दावे किए कि वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल है। और ये क्वाइट स्ट्रेंजली, ये बहुत अजीब था कि उसने क्या बोलते हुए कहा कि ये इंटरनेशनल ये ट्रैफिकिंग में शामिल है। ये एक व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देते हुए कहा उन्होंने, उसको एविडेंस के तौर पे लिया और कहा कि ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल है। बाय द टाइम ही ऑब्टेन बेल वीक्स लेटर, तब तक उसके बाद उसको क्या किया? ही ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया बेल मिली वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों बाद। द केस हैड ऑल द मेकिंग्स ऑफ विच हंट, इस केस ने क्या किया? सारे विच हंट के, मतलब किसी विच हंट मीन्स होता है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, विच हंट मीन्स होता है किसी इंसान को आप पनिश करना हो, एक ऐसा प्रयास, पनिश करने का प्रयास, और ऐसा दिखाया जाए कि वो उसके ओपिनियन, मतलब वो खतरा है सोसाइटी के लिए। तो उसको ऐसा, ये केस ऐसा लगता है कि ये मेकिंग ऑफ विच हंट, इस केस को ऐसा बनाया गया है कि वो पर्सन कौन? आर्यन खान, ये विच मतलब एक तरीके से सोसाइटी के लिए खतरा है, इसके उसको ऐसा प्रयास, ये ऐसा केस है, ऐसा प्रयास किया गया है इस केस में कि किसी को पनिश करने का अटेम्प्ट, एक ऐसा प्रयास जो किसी को पनिश कर सके, सजा दिला सके। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फ्रॉम दिल्ली विच टुक ओवर द केस आफ्टर एलिगेशन ऑफ एक्सटोर्शन सर्विस्ड अगेन मिस्टर वानखेड़े। एक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी दिल्ली की, उसने फिर ये केस को लिया। कब लिया केस? जब एलिगेशन लगे किस पे? मिस्टर वानखेड़े पे। एलिगेशन ऑफ एक्सटोर्शन मतलब वसूली का, मतलब पैसे लेके कोई चीज़ आप ब्लैकमेलिंग करके आप किसी चीज़ को फंसा रहे हो, एक तरीके से यही बोल सकते हैं यहाँ पे। एक्सटोर्शन मतलब मनी वसूली करना, मनी के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो उन्होंने, इसमें क्या हुआ? उस पर एलिगेशन लगी मिस्टर वानखेड़े पे, जो इस चीज़ को, इस केस को हैंडल कर रहे थे, आर्यन वाले केस को। तो जब उन पे आरोप लगे ये सब, तो फिर उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये केस दे दिया गया। हैज़ नाउ साइटेड लैप्सेस, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फ्रॉम दिल्ली इसके लिए यहाँ पे आया। हैज़ नाउ, उसने क्या किया? हैज़ नाउ साइटेड लैप्सेस इन द
इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उसने क्या पाया, उसने क्या दिया, बहुत सारी खामियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई वानखेड़े के अंडर, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। लैप्सेस मतलब खामियां हैं, कमियां हैं, चूक है इन द इनिशियल पहले वाले इन्वेस्टिगेशन। एंड द लैक ऑफ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस मतलब और बहुत ज़्यादा कमियां हैं प्रोसिक्यूट मतलब किसी के खिलाफ हम कोई लीगल प्रोसीडिंग आप चला सके किसी के खिलाफ, तो उसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस की कमी है ताकि हम किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चला सके, इतने ऐसे सबूतों की कमी है। लैक मतलब कमी, प्रोसिक्यूटेबल मतलब किसी के खिलाफ लीगल केस चलाना। एंड एजॉल्ड मिस्टर खान एंड 5 अदर्स एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम द चार्ज, उनको एब्जॉल्व किया गया, एब्जॉल्व मतलब फ्री किया गया इस चार्जेस से, इस चार्जेस से इन्होंने कहा फिर इनको फ्री किया गया। एंड 5 अदर्स और 5 और लोगों को एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम द चार्जेस शीट फाइल्ड रिसेंटली, और उनको जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें से भी उनको बाहर कर दिया गया। मतलब उसको उन पे ये वो इन पे ये था कि इन्होंने कोई गलती नहीं की है, ये इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेट की टीम है जो दिल्ली की उसने ये पाया इसमें, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे एविडेंस थे ही नहीं ताकि वो जो आर्यन है वो इसमें दोषी पाया गया, वो दोषी पाया जाए ऐसे कोई सबूत मिले ही नहीं उन्हें, और तो उनको चार्जशीट से अब हटा दिया गया और उनको फ्री कर दिया। एब्जॉल्व मतलब फ्री करना किसी गिल्ट से या किसी क्राइम से। द लैप्सेस इंक्लूड फेलियर टू, तो उन्होंने बोला जो लैप्सेस हुए थे बहुत सारी खामियां हुई इसमें, इंक्लूड फेलियर टू वीडियोग्राफ द रिसर्च ऑफ शिप। उन्होंने बोला ये फेलियर क्या क्या थे इसमें, जो इन्वेस्टिगेशन की थी वानखेड़े ने उसमें कि बहुत सारी कमियां बताई उन्होंने कि वीडियोग्राफी नहीं की, जब आप शिप की सर्चिंग कर रहे थे तब उस टाइम वीडियोग्राफी करनी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए थी। नॉट कंडक्टिंग ए मेडिकल, और उस टाइम पे नॉट कंडक्टिंग ए मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रूव कंडीशन, और कोई भी मेडिकल मतलब मेडिकल चेकअप नहीं किए गए उन लोगों का जो भी आर्यन वहाँ पे थे और जो भी लोग फ्री हुए हैं उनका मेडिकल चेकअप नहीं किया गया ताकि ये तो पता चल सके कि उसने कंज्यूम किया नहीं किया है, यूज किया है ड्रग्स का नहीं किया। एंड एग्जामिनिंग मिस्टर खान्स फ़ोन, और मिस्टर खान के फ़ोन को चेक किया, जांच की उसकी, रीडिंग मैसेज ऑन इट विदाउट एनी लीगल बेसिस, बिना कानूनी आधार के उन्होंने उसके मैसेज को पढ़ा और उसके फ़ोन को चेक किया, ये इनकी कमियां थी यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी कमियां थी पहले वाले इन्वेस्टिगेशन में, ना ही इन्होंने वीडियोग्राफी की, ना ही कोई एग्जामिनेशन किया, मेडिकल चेकअप किया उनका कि उन्होंने लिया है नहीं लिया, और ऊपर से मिस्टर खान के जो आर्यन के उसके फ़ोन को चेक किया बिना किसी मतलब लीगल आधार पे, बिना किसी लीगल मतलब बिना किसी कानूनी आधार पे उन्होंने उसको मैसेज को क्या किया, पढ़ा इन। इट इज़ गुड डैट द एजेंसी मेड अमेंड्स फॉर द मिसचीफ डन बाय द इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय अप्लाइंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इन्होंने बोला ये बहुत अच्छी बात है कि इस एजेंसी है मतलब एनसीबी मेड अमेंड्स फॉर द मिसचीफ डन बाय द इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो इनिशियल सेट है इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जो पहले का ग्रुप है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उन्होंने ये अच्छी बात है कि एजेंसी ने क्या किया, मेड अमेंड मतलब चेंज किया, इम्प्रूव किया, करेक्ट किया, चेंज किया फॉर द मिसचीफ ऑफ डन, मिसचीफ मतलब जो उन्होंने गलत किया, गलतियाँ, मिसबिहेवियर बोल सकते हैं, जो उन्होंने गलतियाँ की उसको अमेंड किया, चेंज किया, इम्प्रूव किया, जो पहले वाले इन्वेस्टिगेटर्स ने किया था, जो भी पहले वाली जो टीम थी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने जो गलतियाँ की थी। ये अच्छी बात है कि अब उस एजेंसी ने थोड़ा उसको चेंज किया, इम्प्रूव किया है। बाय अप्लाइंग द स्टैंडर्ड ऑफ मतलब मापदंड बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इस तरीके से प्रूफ दिया ताकि कोई भी डाउट ना रह सके। वाइल प्रेजेंटिंग इट्स फाइनल रिपोर्ट, जब वो अपना फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी तो उसमें प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब प्रूफ डाउट से भी ऊपर दिए, मीन्स प्रूफ ज़्यादा दिए उन्होंने, डाउट से भी ऊपर उठ डाउट से भी जो डाउट थे सारे उसमें दिए उन्होंने, मतलब डाउट नहीं सॉरी सारे प्रूफ दिए, एविडेंसेस दिए ताकि उन पे कोई वो ना हो, ताकि ये अपनी इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो सही हो, अपनी फाइनल रिपोर्ट में इन्होंने बताया। एट द सेम टाइम इसी टाइम बट द एनसीबी हैज़ टू री एग्जामिन इट्स प्रायोरिटीज़, लेकिन एनसीबी को क्या करना चाहिए, अपनी प्रायोरिटीज़ मतलब उनकी प्रायोरिटी क्या है
उसको री एग्जामिन करना, दोबारा पुनः जांच करनी चाहिए अपना प्रायोरिटी को। इट इज़ एन एलिट एजेंसी, ये बहुत बड़ी एजेंसी, एलिट मतलब जहाँ पे एक्सपर्ट्स का ग्रुप हो, जहाँ पे एलिट एजेंसी इन द फाइट अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इन नारकोट एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इन्होंने बोला कि ये एक ऐसी एजेंसी है जो बहुत बड़ी एजेंसी है, जो किसके खिलाफ लड़ती है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रैफिकिंग होती है किसकी, नारकोटिक की, ड्रग्स की, एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। साइकोट्रोपिक ऐसे सब्सटेंस जो मेंटल हेल्थ को आपको हार्म करते हो, मतलब आप साइकोट्रोपिक ड्रग्स ही मान लो। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वो एक ऐसी एजेंसी है, उसके खिलाफ ही फाइट करती है। इट्स प्राइमरी फोकस मतलब एनसीबी का प्राइमरी फोकस क्या है, और टू बी एन ट्रांसनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क्स। उसका क्या क्या है, उसका प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, ट्रांसनेशनल मतलब जो विदेशों से, जो भी विदेशों से ड्रग्स आता है, ड्रग्स का आदान प्रदान होता है, उस पर उसका ध्यान होना चाहिए। उसका प्राइमरी फोकस मतलब पहला फोकस वही होना चाहिए, जो स्मगलिंग होती है, इधर उधर आना जाना ड्रग्स का, उस पर उसका फोकस होना चाहिए। वाइल द जॉब ऑफ परसुइंग ड्रग पेडलर्स एंड रेडिंग रेप पार्टीज मस्ट बी लेफ्ट टू द लोकल पुलिस। उन्होंने बोला जो ये ड्रग पेडलर्स का, जो ड्रग पेडलर्स को फॉलो करना हो, उनको अरेस्ट करना हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, या रेप पार्टीज़ को रेड करना हो, मतलब वहाँ पे रेड मारनी हो, तो ये मस्ट बी लेफ्ट टू द लोकल पुलिस को करना चाहिए। ये इनको नहीं करना चाहिए। इनको नेशनल जो है विदेशों से जो भी ड्रग्स का स्मगलिंग होती है उस पर ध्यान देना चाहिए इन्हें। और जो ड्रग पेडलर से रिलेटेड है या रेप पार्टीज़ जो होती हैं, मतलब जो पार्टीज़ जाते जहाँ पे ड्रग्स यूज होता हो, उसको क्या लोकल पुलिस को सौंप देना चाहिए। वाइल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इज वारंटेड इफ़ एनी ऑफिसर इज फाउंड इन्वॉल्व इन फिक्सिंग समवन। मतलब अगर एक बहुत ही कड़ा एक्शन लेना चाहिए अगर कोई भी ऑफिसर फाउंड इन्वॉल्व इन फिक्सिंग समवन, मतलब प्लानिंग समवन, कोई चीज़ प्लानिंग करना, आप मतलब किसी को प्लान करके अरेस्ट करना या उसके खिलाफ कोई जांच करना, वो प्लान करके, तो ये इस पर क्या होना चाहिए, इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए अगर कोई ऑफिसर ऐसा पाया जाता है तो। इट इज़ ऑल्सो टाइम डेट द गवर्नमेंट केम आउट विथ ए लीगल फ्रेमवर्क। ये कोर्ट ने क्या कहा, ये एक ऐसा टाइम है जब सरकार को क्या आना चाहिए, एक कानूनी रूपरेखा के साथ गवर्नमेंट को आना चाहिए। फॉर कंपनसेटिंग दो जेल्ड विथआउट प्रूफ, उनको कंपनसेट करने, उनको मुआवजा देना, ताकि उनको जो भी उनको अरेस्ट किया गया है, दो जेल विथआउट, जो बिना प्रूफ के जेल गए हैं, उनको मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट को। एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क उसको लाना चाहिए, एक ऐसा कानूनी रूपरेखा लानी चाहिए ताकि जो जेल गए हैं बिना किसी प्रूफ के, बिना कोई क्राइम के, तो उनको कंपनसेट करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। कंपनसेटिव मतलब मुआवजा देना भी बोल सकता है, और उनको ठीक करना बोल सकते हैं, जो भी चीज़ उन्होंने गलतियाँ की उसको दोबारा ठीक करना। नेक्स्ट है, द कंट्री डज नॉट हैव ए लॉ ऑन द ग्रांट ऑफ कंपनसेशन टू दोज मैलिशियसली प्रोसिक्यूटेड। कंट्री मतलब इंडिया की बात हो रही है, डज नॉट हैव, इसके पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कानून नहीं है, ऑन द ग्रांट ऑफ कंपनसेशन देने का, मुआवजा देने का, टू दोज मैलिशियसली जो जिसके खिलाफ मैलिशियसली मतलब हार्म करना, प्रोसिक्यूटेड मतलब लीगल एक्शन लिया गया, जिनके खिलाफ मैलिशियसली मतलब जानबूझ के, उनका जानबूझ के उनको हार्म करने का, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया गया। तो जो वो लोग हैं, वहाँ यहाँ इस कंट्री में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उनको कंपनसेशन दे सके। हावेवर, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स डू एक्सरसाइज देयर वास्ट पावर्स समटाइम टू अवॉर्ड मॉनिटरी कंपेंस। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, मतलब संवैधानिक कोर्ट हैं, उनके पास डू एक्सरसाइज देयर वास्ट पावर्स समटाइम्स, उनके पास तो है, वो अपनी जो पावर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं टू अवॉर्ड मॉनिटरी रिकम्बेंस, ताकि रिकमेंस कर सके, उनको कंपनसेट कर सके, उनके पास ये पावर है। द रेमेडी ऑफ सिविल सूट इज ऑल्सो अवेलेबल इन लॉ। ये सिविल सूट, इसकी रेमेडी मतलब क्योर, इस सिविल सूट की रेमेडी अवेलेबल तो है कानून में, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है।
तो इसलिए यहाँ पे बोला ये बहुत टाइम कंज्यूम है। कोर्ट तो ऐसा कर सकता है, उनको कंपनसेट कर सकता है, उसके पावर्स हैं, उसके पास पावर्स हैं कुछ, तो लेकिन क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूम है, इसलिए गवर्नमेंट को कोई ऐसे लीगल फ्रेमवर्क के साथ आना चाहिए। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का लॉ कमीशन है, हैज़ रिकमेंडेड, उसने रिकमेंड किया था इनएक्टमेंट ऑफ लॉ टू मेक कंपनसेशन इन सच केसेज एज इन्फोर्सेबल राइट। तो उन्होंने बोला कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उसने रिकमेंड किया था, सुझाव दिया था कि इस ऐसे लॉ को ऐसे कानूनों को इनेक्ट किया जाए, उनको बनाया जाए, मेक किया जाए टू मेक कंपनसेशन, जो कंपनसेशन दे सके इन सच केसेज एंड एनफोर्सबल, ऐसे केसेस में, जैसे यहाँ पे आर्यन खान को बिना किसी सबूत के उसको अरेस्ट किया गया, ऊपर से उसकी काफ़ी मीडिया ट्रायल चला कि इसने ये सब ड्रग्स लिए हैं, तो काफ़ी उनकी इंसल्ट और काफ़ी ह्यूमिलेशन मिला उसको। तो उसने बोला कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि कंपनसेशन होनी चाहिए ऐसे केसेस में, जो ये आर्यन खान का केस है, ये एक एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए। राइट मतलब अधिकार होना चाहिए। करेंटली सेक्शन 352 ऑफ द CPRC प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लिटरी फाइन टू बी इम्पोज ऑन ए पर्सन, लेकिन इस टाइम पे जो अभी करंट है, इस टाइम पे हमारे पास 350 CRPC एक ऐसा सेक्शन है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फॉर ए पैलेटरी, मतलब स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल, बहुत कम फाइन टू बी इम्पोज ऑन ए पर्सन ऑन हुज कंप्लेंट ए पर्सन इज अरेस्टेड। उस पर्सन पे फाइन लगाना जिसने कंप्लेन की हो, उस कंप्लेंट ए पर्सन इज अरेस्ट, हुज कंप्लेंट ए पर्सन इज विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड, उस पर्सन पे इम्पोज करना चाहिए फाइन जिसने किसी पे कंप्लेन किया हो बिना किसी सबूत के, विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड, मतलब कुछ बिना उसकी कोई है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कोई उसका मतलब तुक ही नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, फाइल उन पे क्या है, पैलेटरी फाइन लगता है। ये एक हमारे सेक्शन में तो ये दिया हुआ है, ये तो है कि अगर कोई इंसान किसी पे कोई कंप्लेंट करता है और वो अगर वो गलत साबित हुए या वो बिना किसी फाइन प्रूफ के कि आपके पास कोई ज़्यादा कुछ है नहीं बताने, तो उस पर क्या किया जाता है, फाइन लगाया जाता है। बस यही है एक हमारे पास लॉ, एक सेक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा एक लॉ भी होना चाहिए ताकि उन लोगों को कंपनसेट किया जाए जो बिना किसी प्रूफ के अरेस्ट हुए हैं। सच प्रोविजंस should be expanded to cover just compensation by the state for unnecessary rest। ये ऐसे प्रोविजंस, ऐसे जो लॉज हैं, ऐसे कानून, ये क्या करेंगे, शुड बी एक्सपेंडेड, इनको विस्तार देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, टू कवर जस्ट कंपनसेशन, ताकि कंपनसेशन को कवर किया सके, मुआवजे को कवर किया सके, कि जो थोड़ा बहुत जितना भी हो सके मुआवजा उनको दिया जाए। बाय द स्टेट फॉर अननेसेसरी, स्टेट के द्वारा फॉर अननेसेसरी, जो अननेसेसरी मतलब जिनकी अरेस्ट करना नहीं था, उनको बिना वजह उनको अरेस्ट किया गया, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोविज़न लाने चाहिए, ऐसे प्रस्ताव लाने चाहिए कि उसको और ज़्यादा बढ़ाए। इट इज़ सोवरिंग थॉट टू नोट डैट इवन पीपल विथ सेलिब्रिटी, एक सोवरिंग थॉट है, इसको नोट करने की ज़रूरत है, डैट हालांकि इवन पीपल जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, मतलब बड़े बड़े लोग हैं, एंड वास्ट रिसोर्सेज आर नॉट इंसल्टेड फ्रॉम द मिसयूज ऑफ पॉलिसी पावर्स। उन्होंने बोला कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, वास्ट रिसोर्सेज हैं, वो भी क्या है, अछूते नहीं है किसी चीज़ से, मिसयूज ऑफ पुलिस पावर्स, पॉलिसी पावर बोल रहा हूँ, पुलिस पावर से जो यहाँ पे मिसयूज हुआ, आर नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द मिसयूज ऑफ पुलिस पावर्स, ये लोग भी क्या है, अछूते नहीं है, ये लोग भी दूर नहीं है क्यों, जो पुलिस पावर का जो मिसयूज होता है कि आपने किसी और को ऐसे इलीगली फंसा दिया, तो ये लोग भी अछूते नहीं है। जैसे आर्यन खान का केस है, शाहरुख खान का बेटा होके भी तब भी इसको इलीगली इस तरीके से फंसाया गया। इवन वाइल रिकोगनाइजिंग दैट इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू विंडिकेट वंस इनोसेंट, हालांकि फिर भी ये रिकोगनाइज करना, डैट फिर भी ये रिकोगनाइज करना मतलब ये मानना, डैट इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू विंडिकेट वंस इनोसेंस, ये क्या करना, रिकोगनाइज करना, ये मानना कि तो इट इज़ पॉसिबल टू विंडिकेट मतलब साबित करना, एक तरह से जस्टिफाइड करना वंस इनोसेंस, किसी के कि वो बिल्कुल
सही है, उसने कोई गिल्ट नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है। ये बिल्कुल पॉसिबल टू रिकोगनाइजिंग दैट इज़ पॉसिबल टू विंडिकेट, साबित करना, एंड फोर्स द स्टैब्लिशमेंट मतलब इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए जो होता है इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्टैब्लिश मतलब स्थापित करना भी होता है। इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है। एंड फोर्स द एस्टेब्लिशमेंट टू अडॉप्ट ए कोर्स करेक्शन, उन्होंने बोला ये रिकोगनाइज करना, ये मानना कि ये पॉसिबल है, ये संभावना है कि कोई किसी की इनोसेंस साबित करना, ये ऐसी संभावना है किसी की इनोसेंस मतलब वो गलत नहीं है। एंड फोर्स द एस्टैब्लिशमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करना चाहिए टू अडॉप्ट ए कोर्स करेक्शन, ताकि उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए कोर्स करेक्शन, मतलब कोई चीज़ आपने गलत की हो उसको सही करने के लिए आप क्या कर रहे हो, वही कोर्स करेक्शन बोलते हैं। कोई चीज़ आपने गलत की हो उसको आप सही कर रहे हो, कैसे चेंज कर रहे हो, कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। तो यह यहाँ पे बोला है कि हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस की ज़रूरत है कि जिससे कंपनसेशन को कवर किया जा सके, जो बिना किसी आधार पर उनको जेल हो गई हो। तो यही यहाँ पे बताया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस जितने भी जो मैंने वोकैब कराई हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।